हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पॉइंट ऑफ लर्निंग में। आप हमारे साथ देख रहे हैं मध्यकालीन भारत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की एक श्रृंखला, जिसमें हमने अभी तक 5 अध्याय पूरे किए हैं। और आज का जो हमारा अध्याय है वो है मध्यकालीन भारत से संबंधित मराठा राज्य। मराठा राज्य जिसका समय निर्धारण 1674 ईस्वी से 1720 व मराठा राज्य संघ 1720 ईस्वी से 1818 ईस्वी तक माना गया है। इससे संबंधित आज हम सभी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। बिना किसी देरी के हम अपना वीडियो शुरू करें। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर नए हैं तो आपसे एक छोटी सी विनती है कि हमारे चैनल पॉइंट ऑफ लर्निंग को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करके बेल आइकन भी दबा दें। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपके सामने है। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ के किले में हुआ था। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई? औरंगजेब के शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या की गई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में जो कि हुई थी, किन के बीच हुई थी? तो पानीपत की तीसरी जो लड़ाई थी, तीसरा युद्ध जो था, वो पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। जबकि पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था 1526 ईस्वी में, और दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था पानीपत का। अगला प्रश्न है, शिवाजी को कर्म दर्शन का उपदेश देने वाले एवं शिवाजी के पुत्र संभाजी को मराठों को संगठित करने और महाराष्ट्र धर्म को प्रचारित करने का उपदेश देने वाले मराठा संत कौन थे? तो उनका नाम था संत रामदास। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो महाराष्ट्र मध्यकालीन भारत के समय जब यहाँ पे अंग्रेज आने लगे थे और उन्होंने अपना दखल शासन में भी देना शुरू कर दिया था प्रशासन में, उस समय लॉर्ड वेलेस्ली जो कि एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल था, उसने एक संधि बनाई थी, सहायक संधि के नाम से जो जानी जाती है, और उस संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार पेशवा बाजीराव द्वितीय था। तो पेशवा बाजीराव द्वितीय पहला मराठा सरदार था जिसने लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार किया था। सरजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो सरजामी प्रथा जो थी ये मराठा भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित एक प्रथा थी। शिवाजी द्वारा दुर्गों पर किए गए अधिकार का सही क्रम बताएं। तो सबसे पहले सिन्नगढ़, उसके बाद में कोंडना तोरण, उसके बाद में पुरंदर, उसके बाद में रायगढ़, ये शिवाजी द्वारा विजित या जीते गए दुर्ग हैं या किले हैं। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? शिवाजी का जो जन्म हुआ था वो शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। शिवाजी का जन्म शिवनेर के दुर्ग में हुआ था और इनका फिर जो राज्याभिषेक हुआ वो रायगढ़ के किले में हुआ था। काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया था? तो श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट जो थे, जो कि काशी के एक विद्वान, प्रसिद्ध विद्वान थे, इन्होंने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया था रायगढ़ के दुर्ग में। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कौन सा था? तो कर्नाटक अभियान जो था, कर्नाटक अभियान शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था। सरे नौवत, नौवत का अर्थ क्या था? तो सरे नौवत का जो अर्थ होता था वो सेनापति होता है। सरदेश मुखी की वसूली शिवाजी इस आधार पर करते थे कि महाराष्ट्र पुश्तैनी सरदेश मुख यानी प्रधान मुखिया है, सरदेश मुखी राजस्व का कितना प्रतिशत होता था? 10% जो है राजस्व का सरदेशमुखी होता था। मराठा काल में स्थायी घुड़सवार सेना एवं अस्थायी घुड़सवार सेना क्या कहलाती थी? तो पागा, बरगीर एवं सिलदार,
इन नामों से स्थायी एवं अस्थायी सेना को पुकारा जाता था मराठा काल में। मराठा कालीन घुड़सवार सेना में एक हवलदार के अधीन कितने घुड़सवार होते थे? तो एक हवलदार के अधीन कुल 25 घुड़सवार होते थे मराठा कालीन घुड़सवार सेना में। मराठा कालीन पैदल सेना में एक नायक के अधीन कितने पायक या पद सैनिक होते थे? तो मराठा कालीन पैदल सेना में एक नायक के अधीन 9 पद सैनिक या पायक सैनिक होते थे। शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया था। शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित था? तो शिवाजी का जो सबसे पहला नौसैनिक बेड़ा था वो कोलाबा में स्थापित हुआ था। मराठा मंडल या मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय में हुई थी? तो मराठा मंडल या मराठा राज्य संघ की स्थापना जो हुई थी वो बालाजी विश्वनाथ पेशवा के समय में हुई थी। मुगलों एवं मराठों के बीच 1719 ईस्वी की संधि को रिचर्ड टेम्पल ने मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा। ये संधि बालाजी विश्वनाथ एवं सैयद बंधुओं ने किस नाम पर की थी? तो ये संधि बालाजी विश्वनाथ एवं सैयद बंधुओं ने मराठा छत्रपति शाहू जी एवं मुगल बादशाह रफीउद रजात के नाम पर की गई थी। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? तो मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला में जिनका नाम आता है वो ताराबाई थी। वो अंतिम छत्रपति कौन था जिसने संपूर्ण अधिकारों का भोग किया और जिसके बाद मराठा छत्रपति नाम के राजा रह गए और धीरे धीरे सारी शक्ति पेशवा के हाथों में चली गई? तो वो अंतिम छत्रपति जो था वो शाहू जी थे। किस लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है? बाजी राव प्रथम को लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है। किस पेशवा ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को मराठा शक्ति की एक झलक दिखाने के लिए 1737 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया और मोहम्मद शाह को मालवा की सूबेदारी पेशवा के नाम करने के लिए विवश किया था? तो वो पेशवा बाजीराव प्रथम था। बाजीराव प्रथम ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को मराठा शक्ति की झलक दिखाने के लिए 1737 में दिल्ली पर आक्रमण कर दिया था और मोहम्मद शाह रंगीला को मालवा की सूबेदारी पेशवा के नाम करने के लिए उसको विवश भी कर दिया था। अगला प्रश्न है, किस मराठा सरदार ने पूर्व में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में 1741 से 1751 के बीच मराठा शक्ति का प्रसार किया और बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां को संधि करने पर विवश किया? तो वो रघुजी भोंसले थे। रघुजी भोंसले मराठा सरदार थे जिन्होंने बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मराठा शक्ति का प्रचार प्रसार किया और बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां को संधि करने पर भी विवश किया। किसने दिल्ली में मुगल बादशाह की सहायता के लिए रखे गए अपनी सेना का वेतन चुकाने के लिए दिल्ली के दीवाने आम की छत से चांदी निकलवा ली? सदाशिवराव भाव ने। मोती जल में घुल गए, सोने की 27 मोहरें खोई गईं, चांदी और तांबे की जो हानि हुई उसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। ये किससे संबंधित है? तो ये पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना के विनाश से संबंधित है। पानीपत के तृतीय युद्ध में मारे जाने वाले दो महत्वपूर्ण सैन्य सरदार कौन थे? तो पानीपत के तृतीय युद्ध में मारे जाने वाले दो महत्वपूर्ण सैन्य सरदार जो थे वो विश्वासराव एवं सदाशिवराव भाव थे। अगला प्रश्न है, किस इतिहासकार ने पानीपत का तृतीय युद्ध एक निर्णायक युद्ध
था। मराठा सेना की मुकुटमणि वहीं गिर गई थी और इस युद्ध के पश्चात मराठों के अखिल भारतीय साम्राज्य के स्वप्न नष्ट हो गए। तो ये जदुनाथ सरकार ने कहा था, ये जगन्नाथ सरकार ने कहा था कि पानीपत के तीसरा युद्ध एक निर्णायक युद्ध था और मराठाओं की सेना अखिल भारतीय साम्राज्य के स्वप्न नष्ट हो गए थे। शिवाजी के बाद किसने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया था? बाजीराव प्रथम ने शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया। किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता है? तो नाना फड़नवीस ऐसे मराठा पेशवा थे जिनको मैकियावेली के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1771 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर शाह आलम को पुनर्स्थापित करने वाला मराठा सरदार कौन था? तो महादजी सिंधिया वो सरदार थे जिन्होंने वर्ष 1771 में दिल्ली की गद्दी पर शाह आलम को पुनर्स्थापित किया था। मराठा सचिवालय क्या कहलाता था? तो मराठा सचिवालय फाद कहलाता था। किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया था? तो महादजी सिंधिया ने अपनी सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया था। किसने कहा है कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की तरह हुआ है? ग्रांट डफ ने कहा था कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की तरह हुआ है। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तत्कालिक कारण क्या था? तो वो जो तत्कालिक कारण था वो था मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। यही तत्कालिक कारण था अहमद शाह अब्दाली का भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? तो मराठा राज्य का जो दूसरा संस्थापक माना जाता है वो बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? शिवाजी ने अपनी राजधानी रायगढ़ को बनाया था। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ थी। वो कौन सेनानायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था? तो वो अफजल खां था। वो सेनानायक अफजल खां था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी को पकड़ने के लिए भेजा था। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो वो आगरा नगर में कैद थे जब शिवाजी मुगलों की कैद से भागे थे। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वो कौन था? तो वो काशीराज पंडित इतिहासकार थे जिन्होंने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा। शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए थे? तो शिवाजी औरंगजेब के आगरा के दरबार में 1666 ईस्वी में उपस्थित हुए थे। संभाजी के बाद मराठा शासन को किसने सरल और कारगर बनाया? संभाजी के बाद मराठा शासन को बालाजी विश्वनाथ ने सरल और कारगर बनाया। चौथ मुगल क्षेत्रों की भूमि एवं पड़ोसी राज्यों की आय का चौथा हिस्सा होता था। इस कर को किस वंश के शासकों ने वसूला? मराठा वंश के शासकों ने वसूला। चौथ जो कर था ये मराठा वंश या मराठा शासकों के द्वारा वसूला जाने वाला कर होता था। किसने प्रतिनिधि पद का सृजन किया जो पदक्रम में पेशवा से भी ऊपर था? राजा राम ने प्रतिनिधि पद का सृजन किया था जो कि पदक्रम में पेशवाओं से भी ऊपर होता था। सही समय है जब हम विदेशियों यानी मुगलों को अपने देश से निकालकर अमर कीर्ति का अर्जन कर सकते हैं। यदि हम इस सूख रहे पुराने वृक्ष के तने पर आयात करेंगे तो उसकी शाखाएं अपने आप ही गिर जाएंगी। ये किसने कहा था? ये बाजीराव प्रथम ने कहा था। ये पंक्तियां जो ऊपर हम कही गई हैं ये बाजीराव प्रथम के द्वारा कही गई। निम्न में से किसने पुर्तगालियों से सालसेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीना था? बाजीराव प्रथम ने पुर्तगालियों से सालसेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीना था। किस मराठा सरदार ने 1758
और 59 में पंजाब विजय किया। रघुनाथ राय जो कि मराठा सरदार थे, उन्होंने 1758-59 में पंजाब को जीता था। किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? माधव राव को अंतिम महान पेशवा कहा जाता है। किस पेशवा के अबोध होने के कारण मराठा राज्य की देख रेख बड़ा भाई वार भाई नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी? तो माधवराव नारायण जो कि एक अबोध पेशवा थे, उनके राज्य की देख रेख बड़ा भाई नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद किया करती थी, जिन्हें सवाई माधवराव द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। पेशवा को कब समाप्त किया गया? पेशवा को सन 1818 ईस्वी में पेशवाई को समाप्त कर दिया गया। निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? तो गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक करने वाले शिवाजी थे। शिवाजी के द्वारा गुरिल्ला युद्ध शुरू किया गया था या गुरिल्ला प्रणाली शुरू की गई थी। उन्होंने अपने युद्ध में गुरिल्ला प्रणाली को अपनाया था। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? प्रधानमंत्री जो होता था, शिवाजी के प्रशासन में प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी को तोप प्रदान की थी? तो अंग्रेजों ने, जो कि यूरोपीय थे, अंग्रेजों ने शिवाजी को तोप प्रदान की थी। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? जो पुरंदर की संधि हुई थी, ये शिवाजी और मुगलों के मध्य हुई थी। इतिहास में प्रसिद्ध संधि है। पुरंदर की संधि मुगलों और शिवाजी के मध्य हुई और इस संधि के परिणाम स्वरूप शिवाजी ने मुगलों को किलों को हस्तांतरित किया था। शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित हुए थे जीजाबाई से। शिवाजी पर उनकी माता जीजाबाई का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी? तो शिवाजी के शासनकाल में अष्टप्रधान मंत्री परिषद हुआ करती थी। शिवाजी या फिर इस तरीके से कहते हैं कि अष्टप्रधान मंत्री परिषद का संबंध शिवाजी से था या शिवाजी के शासन से था। शिवाजी के राजनीतिक गुरु और संरक्षक कौन थे? तो शिवाजी के जो राजनीतिक गुरु थे वो दादाजी कोंडदेव थे। अगला है, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने प्रदान की थी। औरंगजेब जो कि मुगल शासक था, इसके द्वारा औरंगजेब के द्वारा शिवाजी को राजा की उपाधि प्रदान की गई थी। शिवाजी को पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी थी? तो ये संज्ञा भी शिवाजी को मुगल शासक या मुगल बादशाह औरंगजेब के द्वारा दी गई थी। औरंगजेब ने ही शिवाजी को पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू की संज्ञा दी थी। शिवाजी के समय में अष्टप्रधान किसे कहा जाता था? तो शिवाजी के समय में, उनके शासनकाल में उनका सहयोग करने के लिए 8 मंत्रियों की एक परिषद हुआ करती थी और इस 8 मंत्रियों की परिषद को ही अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था, जो कि शिवाजी के शासनकाल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। शिवाजी के बाद क्रमशः दूसरा छत्रपति एवं दूसरा पेशवा कौन बना? तो शिवाजी के बाद जो क्रमशः छत्रपति और पेशवा बना वो संभाजी एवं कवि कलश थे। यानी कि जो दूसरा छत्रपति बना वो संभाजी थे और जो दूसरा पेशवा बना वो कवि कलश थे। किस मराठा शासक के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है? तो शाहू जी मराठा शासक ऐसे थे जिनके शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से भारतीय इतिहास में जाना जाता है। किसके समय में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची तथा साथ ही मराठा शक्ति का पतन भी उसी के समय में आरंभ हुआ? तो बालाजी बाजीराव ऐसे पेशवा थे जिनके समय में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर भी पहुंची और साथ ही साथ यहीं से मराठा शक्ति के पतन का भी रास्ता शुरू हुआ। निम्न से किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया था? तो सदाशिवराव भाव ने पानीपत के तीसरे युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया था। यानी कि पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व करने वाले सदाशिवराव भाव थे।
किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 में हुआ, यानी कि पहला आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1775 से 1782 ईस्वी में हुआ था, किसके शासनकाल में हुआ था? तो माधवराव नारायण के शासनकाल में पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1803 ईस्वी से 1806 ईस्वी के, और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1817 से 18 के मध्य हुआ था। इसमें मराठा पेशवा कौन था? तो ये जो दूसरा और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ उस समय बाजीराव द्वितीय पेशवा था। मराठाओं का जो पेशवा उस समय था वो बाजीराव द्वितीय था, यानी कि जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ उस समय मराठा पेशवा माधवराव नारायण था, और जब दूसरा तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ उस समय बाजीराव द्वितीय पेशवा था मराठों का। 1775 से 1782 के प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का कौन सा परिणाम था? किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई थी। शिवाजी की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के लिए किनके बीच लड़ाई हुई? राजा राम और संभाजी के बीच उत्तराधिकार के लिए शिवाजी की मृत्यु के बाद लड़ाई हुई। चौथ क्या था? चौथ जो था पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया एक तरह का भूमि कर था। दासबोध के रचनाकार कौन है? दासबोध के रचनाकार समर्थ रामदास हैं। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ग्वालियर राज्य की स्थापना महादजी सिंधिया के द्वारा की गई थी, जिसे आज हम आधुनिक रूप में एक शहर के रूप में जानते हैं। ग्वालियर के अष्टप्रधान शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वो कौन था? वो सुमंत था। शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण करके अपना राज्याभिषेक करवाया था? तो शिवाजी ने जून 1674 ईस्वी में छत्रपति की उपाधि धारण की और अपना राज्याभिषेक करवाया था। अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में शिवाजी ने क्या नहीं किया था? तो सभी प्रकार के कर हटा लिए थे। ये जो बात है ये शिवाजी ने नहीं किया था, क्योंकि शिवाजी ने अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में सभी प्रकार के करों को नहीं हटाया था। शिवाजी की मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? तो मराठा साम्राज्य का जो अंतिम पेशवा था वो बाजीराव द्वितीय था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1817-18 के दौरान हुआ, सबसे अंतिम संधि जो थी वो कौन सी थी? तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की जो सबसे अंतिम संधि हुई वो कानपुर की संधि थी। अगला प्रश्न है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो औरंगजेब की जब मृत्यु हुई उस समय मराठों का जो नेतृत्व करने वाला मराठा शासक था वो ताराबाई थी। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा का नेतृत्व ताराबाई के द्वारा किया जा रहा था। अगला प्रश्न है, शिवाजी का जन्म कब हुआ तथा उन्हें छत्रपति की उपाधि कब दी गई? शिवाजी का जन्म शिवनेर के दुर्ग में 1627 ईस्वी में हुआ था और शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ 1674 ईस्वी में हुआ, और जब उन्होंने अपना राज्याभिषेक किया तब शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। दोस्तों, इस तरीके से आज की हमने अपने इस वीडियो में मराठा साम्राज्य या मराठा शासन से संबंधित ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल करने का प्रयास किया जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मराठा शासन जो कि मध्यकालीन भारत के अंतर्गत आता है और कुछ हिस्सा इसका आधुनिक काल से भी संबंधित है। तो इस तरीके से हमने आज उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल पॉइंट ऑफ लर्निंग को सब्सक्राइब कर दें। देखते रहें हमारा चैनल पॉइंट ऑफ लर्निंग, बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए अध्याय के साथ कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर के।